पूरे ध्यान से देखिएगा इस वीडियो को, क्योंकि ये वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है। इस वीडियो से पहले आपने बहुत सारी वीडियो देखी होगी, परंतु जो आपने थंबनेल में पढ़ा इस वीडियो में, वो चीज़ें आप समझेंगे कि कैसे आपके जीवन में घटेंगी, इसका प्रभाव आपको कैसे मिलने वाला है, इसे हम समझेंगे। जब वीडियो को आप पूरा देखेंगे तब आपको समझ में आएगा कि हाँ, आपके जीवन में अब कुछ बदलाव होगा। क्या बदलाव होगा, अच्छा क्या बदलाव होगा, बुरा क्या होगा, ये सब हम समझेंगे। पूरी जानकारी के लिए पूरा वीडियो देखिएगा। प्रिय दर्शकों, जैसे मैंने कहा कि आपने वीडियो देखी होगी बहुत सारी, कि शनिदेव अपना नक्षत्र परिवर्तन 6 अप्रैल को ही कर चुके हैं। तो मैंने 7 तारीख इसलिए लिखी कि आप जानते हैं कि शनिदेव बहुत धीरे धीरे रिजल्ट देते हैं, बहुत। अब देखेंगे 7 तारीख क्या, 6 तारीख क्या, संभव कि 15 दिन, 1 महीने, 2 महीने लग जाएं आपको इसका प्रभाव दिखने में। क्योंकि जब भी शनिदेव आते हैं धीमी गति से, परंतु उनकी गति जो धीमी है उसका रिजल्ट उतना ही बड़ा मिलता है। इसीलिए शनिदेव जिसके ऊपर कृपा कर दिए तो उसको राजा बना देते हैं, और जिसके ऊपर रुष्ट हो गए उसको रंक बना देते हैं। क्योंकि ये जो नक्षत्र परिवर्तन है पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में 6 अप्रैल से, ये देवगुरु बृहस्पति का नक्षत्र है, और इस नक्षत्र के जो देवता हैं वो अजिक पद हैं, और इसका जो आकार होता है नक्षत्र का वो 2 मुखा आकार होता है। यह तो कुछ ऋषियों का मत है कि 2 तलवार का आकार होता है। तो ये जो नक्षत्र है प्रिय दर्शकों, इसके बारे में थोड़ा सा हम समझ लेते हैं पहले, फिर प्रभाव क्या मिलेगा उसको समझेंगे तो और भी अच्छी क्लियरिटी के साथ आपको समझ में आएगा। ये जो नक्षत्र है ये ज्ञान का नक्षत्र कहलाता है प्रिय दर्शकों। ये नक्षत्र के प्रभाव से हम धर्म के प्रति, पुरानी रीति रिवाजों के प्रति, ज्योतिष, इसके प्रभावित जो लोग होते हैं वो ज्योतिष में, शास्त्र में, साहित्य में, इन सब विषयों पर रुचि रखते हैं। धार्मिक ग्रंथों पर लिखना, पढ़ना, उनके ऊपर शोध करना और बड़ों का सम्मान करना, ऐसे बहुत अच्छे सारे गुण इनके होते हैं। ऐसे प्रभाव देखने को मिलते हैं कि लोग बहुत ज़्यादा सात्विक और सभी का मान सम्मान करने वाले देखे जाते हैं। क्योंकि ये देवगुरु बृहस्पति का नक्षत्र है, और उसके बारे में आप समझते होंगे कि जीवन में यदि हमें कुछ चाहिए तो वो सब कुछ देने वाले देवगुरु बृहस्पति ही हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा आधिपत्य देवगुरु बृहस्पति के पास है। तो हम यहाँ शनिदेव के नक्षत्र की चर्चा कर रहे थे। तो प्रिय दर्शकों, अब आपको लग रहा होगा कि ढैया के बावजूद कैसे शनिदेव आपके जीवन में क्या प्रभाव कर सकते हैं, क्योंकि ढैया तो पहले से ही चल रहे, परेशान तो बहुत ज़्यादा पहले से ही हैं। समस्याएं एक गई फिर दूसरी आई, क्योंकि शनिदेव इस समय आपके अष्टम भाव में गोचर कर रहे हैं और आपके दाम्पत्य भाव के भी अधिपति बनते हैं। तो ये समय होगा प्रिय दर्शकों कि आप यात्रा करने का आपको मौका मिलने वाला है। संभव है कि कुछ लोगों को विदेश यात्रा करने का मौका मिल सकता है, वो भी अस्थायी निवास के लिए। परंतु यहाँ पर यात्रा करते समय विशेष रूप से आपको सावधानी बरतनी होगी। हाँ, उन लोगों के लिए बहुत अच्छा है समय जो लोग रिसर्च वर्क करते हैं, और ख़ासकर यदि आप ज्योतिष से जुड़े हुए या धर्म से जुड़े हुए विषयों पर रिसर्च करते हैं तो इस समय आपको सफलताएं प्राप्त हो सकती हैं। इस समय उन लोगों को, जो लोग जुआ, लॉटरी, सट्टा, इन सब चीज़ों से धन प्राप्त करने की कोशिश करते हैं, उन लोगों को बहुत सावधानी की ज़रूरत है, और बहुत बड़ी सफलता भी मिलने वाली है। क्यों? मैंने तो दोनों बात कही कि सावधानी भी ज़रूरी है और सफलता भी मिलेगी। दोनों बातें कैसे? ऐसे कि जैसे आपने लॉटरी से धन कमाया, जुआ से कमाया, सट्टा से कमाया, आपने डीलिंग से धन कमाया, तो यदि आप उसे सही रास्ते में लगाते हैं तब तो वो धन आपको वृद्धि दिलवाएगा। परंतु यदि आप उसे गलत रास्ते में लगाएंगे, अब कुछ महानुभाव होते हैं, भैया लॉटरी में पाए 50,000 रुपये, तो आए तो 1,000, 5,000, 10,000 की बॉटल खोल लिए। ऐसे लोगों को समस्याएं होंगी। संभव है कि मेरी बात कड़वी लग रही होगी, परंतु जो सत्य है उसे तो कहना ही है। तो यदि आपने अपने धन को यहाँ से प्राप्त किया, या भूमि से बहुत लोग धन प्राप्त करते हैं, गड़ा हुआ धन जो होता है,
तो यदि आपने इसे सतमार्ग में लगाया तब तो आपको बहुत ज़्यादा वृद्धि मिल जाएगी। थोड़ा सा धन आपको चाहिए कि धर्म कर्म में लगा दीजिए, पूजा पाठ में लगा दीजिए, कोई मंदिर बनाने में लगा दीजिए, किसी की हेल्प कर दीजिए। कुछ धन तो लगाइए, 10% तो लगाइए। आपने 1 लाख रुपए यहाँ से लॉटरी से कमाए तो 10,000 रुपये धर्म के प्रति लगाइए। धर्म का मतलब खाली ये नहीं कि पूजा पाठ भी करिए, किसी की हेल्प भी करिए, तो आपको ये धन फिर फलीभूत होगा। अब आगे बढ़ते हैं। साथ में आपके दाम्पत्य जीवन में आपके जो अभी तक स्थिति देखने को मिल रही थी कि बहुत ज़्यादा बाधाएं, आए दिन लड़ाई झगड़े वाद विवाद ये सब हो रहा था, इसमें परिवर्तन होगा। परिवर्तन कैसे होगा ये एक बात मैं पहले बता दूं कि अपनी जन्म कुंडली में शनिदेव को जरूर चेक करिएगा, क्योंकि यदि शनिदेव अच्छी स्थिति में होंगे तब तो बहुत अच्छा होने वाला, जो मैं अच्छा बता रहा हूँ तो वो होगा। परंतु यदि ये पीड़ित हैं, कमज़ोर हैं, या दशाएँ आपकी चल रही वो अनुकूल नहीं हैं, तो फिर समस्याएं बढ़ जाएंगी। क्योंकि वैसे भी शनिदेव आपके अष्टमेश होते हैं और दशमेश होते हैं, जो कि अष्टमेश होना और फिर उनकी दशाएं चलना ठीक नहीं है। तो ये चीज़ को आपको समझना होगा। तो यदि शनिदेव अच्छी स्थिति में तो फिर आपको ये रिजल्ट देंगे। और जो व्यापारी हैं उनके जीवन में भी बड़े बदलाव होंगे, क्योंकि जो व्यापारी हैं, अब आज के समय में कहा जाए कि बिना झूठ, अब कुछ लोगों से मैं कहता हूँ, जब बात करता हूँ तो कहते हैं कि बिना झूठ बोले तो काम चलता नहीं है। परंतु हमेशा झूठ यदि किसी के हित के लिए बोला जा रहा तो वो तो ठीक है एक बार फिर, परंतु आप जो भी मन पड़ रहा तो बोलते जा रहे हैं झूठ, तो फिर समस्याएं उत्पन्न करेगा। तो व्यापारियों को इस समय या तो बहुत आपको ऊंचाई में शनिदेव ले जाएंगे या तो बहुत नीचे ले जाएंगे, दो में से एक स्थिति करने वाले हैं। तो आपको इन बातों का ध्यान रखना है। तो ये लाभ आपको मिलेंगे, ये सावधानी रखना है प्रिय दर्शकों। साथ में देखा जाए तो शनिदेव आपके करियर में भी प्रभाव डालने वाले हैं, आपके घर परिवार में भी प्रभाव डालेंगे। और आपके जीवन में एक बहुत महत्वपूर्ण स्थिति है प्रिय दर्शकों कि आपको जो लोग संतान की प्लानिंग कर रहे थे उन्हें विशेष रूप से सावधान रहना। इस समय थोड़ी समस्याएं देखने को मिल सकती हैं, तो वहाँ पर सावधानी विशेष रूप से बरतिएगा। अब हम उपाय की बात करें तो उपाय आप जो कर रहे हैं, हनुमान जी की आराधना उसी को करिए। हनुमान चालीसा का 1 पाठ की जगह 2 पाठ कर लीजिए, ये ज़्यादा जितना कर सकते हैं। और इस समय यदि अच्छे परिणाम आपको लेना है तो विशेष रूप से कोशिश करिए, हर दिन मंदिर जाइए और भगवान के दर्शन करिए, आशीर्वाद लीजिए। इससे और भी बेहतर परिणाम आपको मिलेंगे। भले शनिदेव जो आप पीड़ित हैं, पर ऐसा करेंगे तो और भी अच्छे परिणाम आपको मिलने वाले हैं। और ख़ासकर जब मंदिर जाते हैं वहाँ पर यदि सफाई आप कर सकें, मौका मिल सके आपको, तो सफाई करिए। सफाई करने से बहुत कुछ बदलेगा। अब किसी भी मंदिर में जाइए जहाँ पर थोड़ा पब्लिक आती है, वहाँ देखेंगे तो पब्लिक आती है थोड़ा गंदा हो जाता है। ऐसे समय में जाइए कि जब सफाई का समय हो, जाइए सेवा करिए भगवान की, उससे बहुत कुछ बदलेगा। करना और कुछ नहीं, खाली सफाई करना है। और आप हज़ारों उपाय भले न कर लें, परंतु ये उपाय बहुत बड़ा उपाय प्रभाव देने वाला है। तो इन बातों का ध्यान रखिएगा। कमेंट में जय बजरंगबली लिखिएगा, लिखने के साथ स्मरण भी करिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।